नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी राज आपके लिए एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर के आई हूँ, गुड बॉडी पोस्चर। ये डे टू डे लाइफ में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज होती जा रही है क्योंकि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से हमारा बॉडी पोस्चर जो है वो उस पे बहुत गलत इफ़ेक्ट आ रहा है। इसमें हर जनरेशन के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर के टीनेजर्स हैं, ऑफ़िस गोइंग लोग हैं, नॉर्मल एल्डर लोग हैं। बड़े-बुजुर्ग जो हैं वो सारे कहीं न कहीं प्रॉपर पोस्चर की जानकारी नहीं होने की वजह से वो अपने बॉडी के पोस्चर के साथ प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। हमारी सिटिंग पोस्चर हमारे बॉडी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताती है। जिस तरीके से हमारे उठने-बैठने का, सोने का स्लीपिंग पैटर्न, सिटिंग पैटर्न होता है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में आने वाली बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में बताती है। अगर जो हम प्रॉपर सिटिंग पोस्चर हमारा सही है, इसके लिए 390 का जो रूल आता है, जैसे स्पाइन हमारा 90 डिग्री पे बेंड होना चाहिए जब हम बैठते हैं, ऑफ़िस में सिटिंग जॉब करते हैं तो नी हमारा 90 डिग्री पे बेंड होना चाहिए। एंकल हमारे 90 डिग्री पे होने चाहिए। तो अगर जो ये 390 का रूल हम फ़ॉलो करते हैं, तो हम अपने बॉडी में बहुत सारे आने वाले नेगेटिव चेंजेज़ को रोक सकते हैं और मसल स्टिफनेस, मसल्स वीकनेस इन सबों से बच सकते हैं। हमारे नॉर्मल स्पाइन में नेचुरली 3 कर्व होते हैं। फर्स्ट नेक के पास में होता है, सेकंड हो गया थोरैसिक रीजन या फिर चेस्ट, बैक ऑफ द चेस्ट के पीछे, और थर्ड जो होता है वो लंबर रीजन में होता है। ज़्यादा मोबाइल के यूज़ करने की वजह से हमारे नेक पोस्चर जो है वो आगे की तरफ नेक फॉरवर्ड बेंडिंग होते हैं। इस तरीके से जब हम मोबाइल देखते हैं तो हमारे बैक ऑफ द नेक मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से मसल्स जो है वो स्टिफ होने लग जाते हैं, वीकनेस आने लग जाती है। बैक ऑफ द नेक मसल्स एंड फ्रंट मसल्स भी जो है वो दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारे नेक रीजन के स्पाइन में भी चेंजेज़ आने लग जाते हैं। फॉरवर्ड नेक बेंडिंग पोस्चर बन जाता है या फिर हंचबैक हो जाते हैं, जिसमें कि नेक के नीचे लोअर साइड में जो है वो उभार-सा आने लग जाता है। C7 है, C6, C7 स्पाइन जो है हमारे थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे सडन प्रेशर आना शुरू हो जाता है हमारे नर्व पे, जो एसोसिएटेड नर्व वहाँ से निकल के हमारे नर्व सप्लाई दे रहे हैं हाथों में, चेस्ट रीजन में, तो वहाँ पे हमें टिंगलिंग सेंसेशन सा फ़ील होने लग जाता है, हाथों में नमनेस आना करना, कई सारे एसोसिएटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। आज के टाइम में जैसे बच्चे भी होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, लेडीज़ मोस्टली थोड़ा-सा इस तरीके से आगे से की तरफ झुक कर के बैठती है, जिससे कि उनका शोल्डर का मसल्स भी प्रॉपर इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर बैक मसल्स जो हैं वो पीछे की तरफ से ऐसे झुक के बैठने से बैक ऑफ द मसल्स जो हैं वो हमेशा स्ट्रेच होते हैं। लगातार उस पे प्रेशर पड़ने की वजह से वो स्टिफनेस होने लग जाती है, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, बैक अपर बैक मसल्स हो गया, चेस्ट मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोर मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कंटिन्यू बैड पोस्चर की वजह से मसल्स पे तो इफ़ेक्ट आता ही आता है, साथ में हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन मसल्स होते हैं, जो कि हमारे रिब केज के अंदर, तो उसमें भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। कई बार होते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हमें डे टू डे लाइफ़ में फ़ील होने लग जाती है। अगर जो हम ज़्यादा चल लिए, कर लिए, तो साँस का चढ़ना हो गया, बहुत ज़्यादा अगर जो सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना कर लिए हैं किसी दिन, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा साँस फूलने लग जा रही है। तो ये चीज़ें कुछ तो प्रॉब्लम होती है, अस्थमैटिक हो गया, जिनको लंग लंग प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में आता है। बट कई बार देखा गया है कि हमारे चेस्ट मसल्स और अपर बैक मसल्स जब जब इन्वॉल्व होते हैं हमारे बैड पोस्चर की वजह से, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि गलत पोस्चर में बैठ के अगर जो हम काफ़ी टाइम तक स्टडी कर रहे हैं या फिर कुछ ऑफ़िस वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टीनेजर्स वगैरह या बच्चे जो हैं वो घंटों-घंटों पढ़ाई करते रहते हैं, बेड पे झुक कर के, ऐसे बैठ कर के, या प्रॉपर टेबल चेयर उनकी सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है। तो इन सब की वजह से तो उनमें भी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी देखी जाती है, क्योंकि जब हमारा अपर बैक मसल्स और चेस्ट मसल्स जब स्टिफ होंगे तो रिब केज के को प्रेस करेंगे। उस पे जब प्रेशर आता है तो उसकी वजह से उसके अंदर जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन प्रोटेक्टेड होते हैं, वहाँ पे जो रहते हैं, जैसे हार्ट पे हो गया, लंग्स पे हो गया, लिवर पे हो गया, इन सारे पे भी थोड़ा-सा टेंशन क्रिएट हो जाता है उनके मसल्स पे भी। तो वो भी एक थोड़ा-सा रीज़न होता है जो कि उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है।
स्वे बैक, लंबर लॉर्डोसिस, थोरेसिक काइफोसिस, बैक फॉरवर्ड हंच बैक, ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे बैड पोस्चर की वजह से होते हैं। अगर जो हम प्रॉपर सिटिंग पोस्चर ये नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर स्लीपिंग पोस्चर फॉलो नहीं करते हैं, तो इन सब की वजह से हमारे ये स्पाइन में चेंजेस आने लग जाते हैं। काइफोसिस हो गया, आगे की तरफ झुक के बैठने की वजह से हमारे थोरेसिक रीजन के स्पाइन है वो थोड़ा-सा जो नॉर्मल कर्व वो होता है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। वो कर्व उनका ज़्यादा ये जनरेट हो जाता है और फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से फ्रोजन शोल्डर कई बार इसकी वजह से इन्वॉल्व हो जाने लग जाते हैं, जिससे हाथ में कंधा हमारा जाम हो जाता है, हाथ का ऊपर जाना, वो चीज़ें थोड़ी-सी पेनफुल हो जाती है। उसकी वजह से बल्जिंग ऑफ स्पाइन देखने को होता है। कई बार हम सडन कुछ वैसा हैवी काम कर लिए या वेट उठा लिए, कहीं रास्ते में जा रहे हैं बाइक से, स्कूटी से, सडन जर्क आने की वजह से हमारे बैक मसल्स या फिर नेक मसल्स पे सडन स्ट्रेस क्रिएट होता है और वहाँ पे बल्जिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एसोसिएटेड नर्व जो वहाँ से निकल रहे हैं उस पे प्रेशर टेंशन क्रिएट हो जाता है और वो फिर नमनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन, झनझनाहट जिसे बोलते हैं, हाथों में वीकनेस आ जाना, ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड चीज़ें उससे उसकी वजह से इन्वॉल्व हो जाती है। और sciatica का होना, ये आज के टाइम में बहुत कॉमन सी बीमारी है। तो इन चीज़ों को अगर जो हम छोटे-छोटे अपने डे टू डे लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं और अपने पोस्चर को करेक्ट करने पे थोड़ा-सा ध्यान देते हैं, जिसके लिए थोड़े से कुछ योगा के आसन हो गए, जैसे भुजंगासन या कोबरा आसन भी बोलते हैं, कैट एंड कैमल एक्सरसाइज़ेज़ हो गए, नी टू टमी टच एक्सरसाइज़ेज़ हो गए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं। ये छोटे-छोटे योगा के आसन और एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं, वो आपके पोस्चर को करेक्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। आप जब भी बैठे मेक श्योर करें कि आपका शोल्डर जो है प्रॉपर बाहर की तरफ हो, ओपन हो, आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। ये फॉरवर्ड होने की वजह से हमारे बैक मसल्स तो इन्वॉल्व हो ही रहे हैं। बैक ऑफ द शोल्डर मसल्स, नेक मसल्स, आगे के मसल्स भी हमारे शॉर्टेन हो जाते हैं, टाइट हो जाता है, उसमें धीरे-धीरे करके स्टिफनेस और वीकनेस आने लग जाती है। तो प्रॉपर शोल्डर को आप पीछे की तरफ रखें, नेक स्ट्रेट रखें, आपका स्पाइन जो है वो प्रॉपर पोस्चर में रहे। अगर जो आपकी सिटिंग जॉब है, लंबे टाइम तक बैठ के कुछ काम करना हो तो प्रॉपर टेबल चेयर का यूज़ करें। चेयर जो है वो प्रॉपर बैक रेस्ट वाली होनी चाहिए या फिर नॉर्मल चेयर भी है तो आजकल मार्केट में बहुत तरह के बैक रेस्ट मिलते हैं, आप उसका यूज़ कीजिए, ताकि आपके स्पाइन के कर्व को प्रॉपर सपोर्ट मिले और आपका सीटिंग कंफर्टेबल हो पाए। हमारे स्लीपिंग पोस्चर को भी थोड़ा-सा उस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कई बार होते हैं लोग बहुत ऊँची पिलो ले लेते हैं या फिर गलत पोस्चर में बेंड होकर के राउंड शेप में होकर के कई बार नी को जो है टमी की तरफ टच करके पूरी तरह बेंड करके सोते हैं। उससे हमारा स्पाइन प्रॉपर कर्व में होता है पूरे टाइम में। तो उसकी वजह से भी स्पाइन में चेंजेज़ आने लग जाते हैं क्योंकि हमारा स्लीपिंग आवर 6 टू 8 आवर का होता है। तो अगर जो बहुत लंबे टाइम तक हम गलत पोस्चर में सोएँगे, बहुत ऊँची पिलो लेंगे, तो ऊँची पिलो लेने की वजह से अगर जो हम सीधे सो रहे हैं या फिर पेट के बल सो रहे हैं, तो प्रॉपर हमारे नेक स्पाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे बेंड होते हैं क्योंकि आजकल का हमारा डे टू डे लाइफ में जैसे मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या फिर घर का भी काम कर रहे हैं, तो मोस्टली हमारा नेक फॉरवर्ड बेंडिंग होता है। ऊँची पिलो लेने की वजह से रात में भी जब हम बॉडी रेस्ट में होती है, उस समय भी हमारा नेक प्रॉपर आगे की तरफ होता है या फिर बहुत ज़्यादा साइड करवट में सो रहे हैं, तो नेक हमारा ऐसे होता है। पूरा नॉर्मल स्पाइन का जो कर्व होता है नेक रीजन के स्पाइन के, तो वो चेंज हो जाता है। उसकी वजह से लगातार लॉन्ग टर्म तक वो खींचे रहने की वजह से टेंशन क्रिएट होता है और फिर उसमें चेंजेज़ आते-आते वो उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमारा स्लीपिंग पोस्चर भी सही होना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल सॉफ्ट नॉर्मल पिलो लें। अगर जो आप साइड करवट होते हो जनरली आपको कोशिश कीजिए लेफ्ट करवट होके सोने की, ताकि हमारे सॉफ्ट ऑर्गन जो होते हैं इंटरनल वो प्रॉपर सपोर्टेड वे में होते हैं, जब हम लेफ्ट करवट सोते हैं तो। और हमारी डाइजेशन अच्छी होती है लेफ्ट करवट सोने की वजह से। जिनको ब्लोटिंग की, गैस की प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है अगर जो लेफ्ट करवट में सोते हैं तो। नी को थोड़ा-सा बेंड करके रखें और दोनों नी के बीच में एक सॉफ्ट पिलो ज़रूर रखें, ताकि आपके थाई मसल्स जो हैं वो प्रॉपर सपोर्टेड हों, रात में जब भी सोते हैं। जनरली हमारे करवट चेंज करने की वजह से पूरे टाइम तो हम इस पोस्चर को मेंटेन नहीं रख कर पाते हैं, क्योंकि नींद आने के बाद पता नहीं चलता है कब कौन-सा पोस्चर चेंज हो जाए। बट पिलो का तो केयर कर सकते हैं, सॉफ्ट पिलो लें और सिंपल लें, बहुत ज़्यादा ऊँची मत लें। और थोड़ा-सा उठने-बैठने के आप अपने स्टाइल को ये करें, जब भी उठते हैं बेड से
तो सीधे ना उठ करके साइड करवट होके आराम से रिलैक्स होके उठे, फिर धीरे से उठ के चलना शुरू करें। प्रॉपर झटके में उठ करके और चलना शुरू करने से वो हमारे स्पाइन पे कई बार सडन जर्क आता है, तो वो भी एक पेन का कारण होता है। छोटे-छोटे बच्चे अगर जो आपके घर में हैं और वो स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर जो गलत पोस्चर में कर रहे हैं, तो आप उनको उसी समय समझाएँ कि इस तरीके से बैठना गलत है। उनका सही पोस्चर के बारे में उनको अवेयर कराएँ, ताकि वो जब आपके सामने हो तब तो वो चीज़ों को फ़ॉलो करें, जब आप नहीं भी हो, स्कूल में हो, कोचिंग में हैं, कहीं भी हो, तो वो अपने प्रॉपर पोस्चर को जान पाएँगे। तो उस पे थोड़ा-सा वर्कआउट कर पाएँगे और पोस्चर को मेंटेन करने से उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन रहेंगी। कई बार होता है कि पेन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें हम ना तो एक्सरसाइज़ कर पाते हैं और ना ही उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, क्योंकि जब हमारा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, सीवियर पेन में जब आप एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं तो वो आपके पेन को बढ़ा देता है, कम करने के बजाय। तो स्टार्टिंग में तो आप फिज़ियोथेरेपी सेंटर आपके नियर बाय है तो वहाँ पे जाके आप उनसे मिलिए, प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए अपनी, वो प्रॉपर आपका डे टू डे रूटीन सुनेंगे, करेंगे, आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि आपके पूरे दिन के रूटीन में मॉर्निंग टू नाइट के रूटीन में क्या आप ऐसा गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर पोस्चर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। किस तरह के प्रॉब्लम जो आ रही है वो मसल्स वीकनेस रीजन है, मसल स्टिफनेस है, कौन-सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है जो आपकी इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। तो इन चीज़ों को जान के वो उसका पहले तो पेन मैनेजमेंट करेंगे, कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह हो गया, मैनुअल हो गए, अगर जो कायरो-प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं तो वो अपने टेक्निक के थ्रू, कायरो-प्रैक्टिस के थ्रू आपके ट्रीटमेंट करेंगे। इस पे काम करेंगे और प्लस आपको ये भी बता पाएँगे कि आप ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पेन का कारण आपका जो है पेन बढ़ता जा रहा है। आप अपने रीज़न को जान जाएँगे तो आप खुद भी उस पे ध्यान दे पाएँगे और ये चीज़ें बार-बार रिपीट होने से बच जाएँगे और आपके आगे की लाइफ़ जो है वो पेन फ्री हो पाएगी। कभी भी ज़्यादा पेन हो तो इग्नोर करने के बजाय फिज़ियोथेरेपी सेंटर या फिर डॉक्टर के पास आप जाकर के एडवाइस लीजिए, प्रॉपर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आप अपने ऑफ़िस लाइफ़ को, फैमिली लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय कर पाएँ और पेन फ्री कर पाएँ। और छोटी-छोटी चीज़ों को अपने डे टू डे रूटीन में आने वाली छोटी-छोटी प्रॉब्लम को जानने के लिए और उससे कैसे निजात पाना है या उससे कैसे छुटकारा पाना है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।